नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो नंबर सेकेंड है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और हम लोग का प्रयास होगा कि जो एरोटेरिया का बुक है उसे जल्द से जल्द समाप्त करना। साथ ही इसमें रेलवे स्पेशल करंट अफेयर दिया गया है, इसे भी 1-2 दिन में डिस्कस कर दिया जाएगा। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला देश का पहला, ध्यान रखिएगा, देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है देश का पहला माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला राज्य। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम क्या है? गगन। जो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम क्या है? गगन। तो गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो कौन बनी है? इंडिगो बनी है। फिर से बोलते हैं, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम क्या है? गगन। तो गगन का इस्तेमाल करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिगो कंपनी बन गई है। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दिया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेसिका वाटकिंस। क्या नाम है? जेसिका वाटकिंस उनका नाम है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे स्पेस में कब स्थापित किया गया था? तो 1998 में इसे स्पेस में स्थापित किया गया था। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये कब तक कार्य करेगा? 2030 तक, 2028 तक, 2032 तक, कब तक काम करेगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो अटल टनल को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? अटल टनल को प्रदान किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे टाटा कंपनी बना रही है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें किन किन चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि संसद भवन हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, सरकार के विभिन्न कार्यालय हो गया। ये सारे कुछ जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको बता ही दिए हैं हम। नेक्स्ट है कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। क्या नाम है? हर्षदा शरद गरुड़ उनका नाम है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई कितना है? तो 632 मीटर इसकी लंबाई है। तो दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? वियतनाम देश में बनाया गया है। वियतनाम देश में बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन को ढूंढना है। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। तो बिल्कुल सही है।
पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो तीनों कथन ठीक है। तो आपसे पूछा गया था ठीक कथन कौन है, तो तीनों कथन ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? ये 67th बीपीएससी के लिए बीवीआई क्वेश्चन है। देश के पहले, ध्यान रखिएगा, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन, ध्यान रखिएगा, ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हाल ही में जो है क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। क्वाड्स में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री है? तो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? एक साइड व्यक्ति है और एक साइड संबंधित क्षेत्र। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनिक शाह, तो बिल्कुल सही है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, ये भी ठीक है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्कोस जूनियर बने हैं। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मार्कोस जूनियर बने हैं। तो सभी कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, पुस्तक है लेट मी से इट नाउ। ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो राकेश मारिया हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, इसके राइटर कौन है? राशिद किदवई हैं, तो ये भी ठीक है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इसके ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? प्रकाश सिंह हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सारे कथन ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन फेवरेट होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, तो जो नॉर्वे है इसे पहला स्थान मिला है, डेनमार्क को दूसरा स्थान दिया गया है और जो स्वीडन इसे तीसरा स्थान दिया गया है, तो ये भी कथन ठीक है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल के 142 के स्थान से गिरकर 150 हो गया है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। पहले जो भारत का रैंकिंग 142 था, लेकिन जो अभी हाल ही में रैंकिंग जारी किया गया उसमें भारत का जो है 150 स्थान पर भारत आ गया, मतलब कि भारत जो है 8 स्थान नीचे आ गया है। तो जो तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके राज्य है और एक साइड आपके योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। ई अधिगमन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा, ये भी ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 20 किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी ठीक है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, मुख्यमंत्री, मेरे साथ बोलिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। ए अधिगमन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, ये भी ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 20 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार के किस खिलाड़ी के नाम पर जो है
पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो किस खिलाड़ी के नाम पर? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर, नीरज चोपड़ा के नाम पर। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो प्रियंका मोहिते बन गई हैं। इसे दोबारा देखिएगा, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहिते बन गई हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल्स 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को जो है कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? ध्यान रखिएगा, कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा जो है किस देश को दिया गया है? तो भारत देश को दिया गया है, भारत देश को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 है किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 2022 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबेक को, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबेक को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते, तो ये बिल्कुल सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी ठीक है। ध्यान रखिएगा, गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन ठीक है। सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके तीनों कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो शिखर सम्मेलन हुआ था डेनमार्क में हुआ था, डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था। दोबारा देखिएगा, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, सांबा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत जो है 100% घरों को कवर कर लिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि सांबा डिस्ट्रिक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। दिव्यांग फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किसे सम्मानित किया गया है? एक दानिश सिद्दीकी, उसके बाद सना इरशाद मट्टू जम्मू कश्मीर की हैं, अदनान आबदी, अमित दवे, इन 4 व्यक्ति को जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन कंपनी बन गई है? 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के, ध्यान रखिएगा, रामपुर के
पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है रामपुर के पटवाई में मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? फ्रैंक बिलजेक को प्रदान किया गया है। फ्रैंक बिलजेक को प्रदान किया गया है। हाल ही में हुए निर्धन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन आपके सुमिलित है? तो देख लीजिए, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान एक यूएई की राष्ट्रपति थे, तो ये ठीक है, यूएई की राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वादक से था, तो ये भी कथन ठीक है। टोनी ब्रुक्स इनका संबंध फार्मूला 1 ड्राइवर से था, तो ये भी ठीक है। तो तीनों कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? इंपॉर्टेंट है। बायोगैस से चलने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई शहर में किया गया है। मुंबई शहर में किया गया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? आसानी। जो आसानी नाम है किस देश के द्वारा दिया गया था? किस देश के द्वारा रखा गया था? तो श्रीलंका के द्वारा रखा गया था। श्रीलंका के द्वारा रखा गया था। फाइजर कंपनी, ध्यान रखिएगा, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की? भारत के किस शहर में की? तो भारत के चेन्नई शहर में की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? किस राज्य में स्थित माघर गांव जो है भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो जो माघर गांव है ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोबारा देखिएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को मई 2022 में
मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा जीता गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जीता गया है। अब भारत की राष्ट्रपति कौन होंगी? तो भारत के राष्ट्रपति अब कौन होंगे? तो द्रौपदी मुर्मू होंगी। हाल ही में किसे विशेष वांगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ममता बनर्जी को हाल ही में किसे विशेष वांगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान जो है 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी गई है? तो कहाँ पर खोजा गया है? राखीगढ़ी में खोजा गया है। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो सऊदी अरामको कंपनी बन गई है, जो सऊदी अरब की कंपनी है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है मई 2022 में? तो सऊदी अरामको कंपनी बन गई है। मई 2022 में जो है बैंकॉक जो थाईलैंड में स्थित है आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है पहली बार। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो लियोन मेसी ने पहला स्थान हासिल किया है। लियोन मेसी ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोबारा देखिएगा, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? भारत देश को चुना गया है। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। दोबारा देखिए, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला, ध्यान रखिएगा, पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होगा उसमें से कौन कौन से खेल को हटा दिया गया है? तो तिरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती को हटा दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम क्या है? तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग दिया गया है। किसे? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग्स ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसमें भारत 8वें स्थान पर है। तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। तो टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया और आपका ये पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।